नमस्कार। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर जसराज शर्मा। विद्यार्थियों, सूर का एक पद ले रहे हैं भ्रमर गीत से। लिखी आई ब्रजनाथ की छाप। गोपिकाएं उद्धव से आगे कह रही है कि हे उद्धव, हमें श्री कृष्ण के साथ बिताए गए उन दिनों की बहुत याद आती है, लेकिन अब जो तुम ब्रज में यह निर्गुण ज्ञान साधना का जो ढिढोरा पीट रहे हो, इससे हमें बड़ा दुख होता है। और श्री कृष्ण की जो छाप तुम लिख करके जो लाए हो, इससे और भी ज़्यादा दुख हमारा बढ़ जाता है। गोपिकाएं कह रही, आइए पहले हम इस पद को पढ़ते हैं। लिखी आई ब्रजनाथ की छाप, बांधे फिरत शीस पर ऊधो, देखत आवे ताप, नूतन रीति नंद नंदन की, घर घर दीजत थाप। हरि आगे कुब्जा अधिकारी, ताते हैं यह दाप। आए कहन जोग अवराधो, अविगत कथा की जाप। सूर संदेशो सुनी नहीं लागे, कहो कौन को पाप। गोपिकाएं कह रही है, हे उद्धव, तुम जो है यह निर्गुण ज्ञान की बात जो हमें समझाना चाहते हो, हमें जो तुम ये निर्गुण ज्ञान सिखाना चाहते हो, यह हमें किसी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। वो कह रही है कि तुम ये ब्रज में श्री कृष्ण की जो निशानी लिख करके लाए हो, श्री कृष्ण ने, तुम कहते हो कि श्री कृष्ण ने तुमको कहा है कि तुम हमको यहाँ निर्गुण ज्ञान का पाठ पढ़ाओ, ये निशानी ठीक नहीं है। कह रही हैं वो, लिखी आई ब्रजनाथ की छाप। ब्रज के नाथ अर्थात श्री कृष्ण की जो ये तुम छाप, मैंने निशानी, ये जो छाप तुम्हारे पास में जो लिखी हुई है, जो कि तुम लेकर के आए हो, ये जो है हमें स्वीकार्य नहीं है। बांधे फिरत शीस पर उद्धव, देखत आवे ताप। हे उद्धव, तुम जो है अपने सिर पर ये जो श्री कृष्ण की छाप लगा करके और जो है इस निर्गुण ज्ञान को जो है लाद करके तुम घूम रहे हो। घूम तो तुम रहे हो, निर्गुण ज्ञान की ये छाप श्री कृष्ण ने जो लगाई है तुम्हारे ऊपर, इसको लेकर के घूम तो तुम रहे हो, और हमें तुम्हें देख करके जो है बड़ा दुख हो रहा है। अर्थात हमें जो है बहुत दुख की अनुभूति हो रही है कि जिस श्री कृष्ण के साथ हमने जो है इतना प्रेम निभाया, वो श्री कृष्ण अब हमें निर्गुण ज्ञान का पाठ सिखाना चाहते हैं। नूतन रीति नंद नंदन की, घर घर दीजत थाप। और यह जो श्री कृष्ण जो है नूतन, मैंने नई, एक अनोखी, एक नई रीति जो है वो श्री कृष्ण, नंद के पुत्र श्री कृष्ण है, वो एक नई रीति जो है हमारे यहाँ चलाना चाहते हैं, जिसके द्वारा तुमको उन्होंने जो है घर घर जो है इस निर्गुण ज्ञान को स्थापित करने की बात कही है। हे उद्धव, ये निर्गुण ज्ञान यहाँ ब्रज में चलने वाला नहीं है। हरि आगे, और वो श्री कृष्ण तो उनकी तो श्री कृष्ण की तो चलती ही नहीं है, हमको पता है। हरि आगे कुब्जा अधिकारी, ताते हैं यह दाप। दाप मैंने षड्यंत्र है ना, कुचक्र। तो वो कह रही है कि हरि मैंने श्री कृष्ण के ऊपर तो जो है वहां पर कुब्जा अधिकारी है, अर्थात कुब्जा करती है, वही जो है हो रहा है। और हमको लगता है कि ताते है यह दाप, उसी का यह कुचक्र है कि उसने जो है श्री कृष्ण को कहा होगा, और फिर जो है तुम यहाँ पर हमें निर्गुण ज्ञान का पाठ पढ़ाने के लिए आए हो, और श्री कृष्ण हमें भूलाना चाहते हैं। श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम उन्हें भूल जाएं और हम जो है निर्गुण को अपनाएं, लेकिन ये संभव नहीं है। आए कहन जोग अवराधो, अविगत कथा की जाप। हे उद्धव, तुम जो है हमको यहाँ पर जोग, मैंने योग साधना की आराधना करने को कहने आए हो, और तुम जो है हमें अविगत में निर्गुण, इस निर्गुण वृत्तांत का जाप करने की बात कहते हो। हे उद्धव, तुम ही बताओ अब हम इस बात को कैसे माने। सूर संदेशो, सूरदास जी लिखते हैं कि सूर संदेशो सुनी नहीं लागे,
हे उद्धव, ये तुम्हारा संदेश जो है हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता है। हम जो है इस संदेश को, योग साधना के संदेश को सुनना नहीं चाहती हैं। कहो कौन को पाप, तुम ही बताओ, तुम ही कहो कि इस पाप को भला अपने गले कौन लगाएगा, अर्थात तुम्हारे इस निर्गुण पाप को भला कौन सुनेगा। कहने का भाव यह है विद्यार्थियों कि गोपिकाएं जो है हर प्रकार से श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व समर्पित कर चुकी हैं और वो किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई साधना को जो है अपनाने को तैयार नहीं है। यहाँ पर गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ भक्ति और साथ ही जो है उद्धव को छल कपटी कह करके वो उपलम्ब देती है कि तुम जो है अपने छल कपट के द्वारा तुम भी जो है श्री कृष्ण की तरह उनकी बातों में, श्री कृष्ण की बातों में आकर के और हमें बहकाना चाहते हो, लेकिन यह जो है किसी भी सूरत में संभव नहीं है। तो विद्यार्थियों, ब्रज भाषा का सुमधुर प्रयोग और गोपियों की विरह वेदना की और अधिक जो तीक्ष्णता, जो तीव्रता है का जो उद्वेग है वो यहाँ पर प्रस्फुटित हुआ है और साथ ही जो है सूर्य ने सगुण भक्ति की निर्गुण पर जो है विजय है उसको यहाँ पर रेखांकित किया है। अगले पद में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, सफलता को प्राप्त करें। इन शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।